रामायणी 14। बरसो पापी आई गुमानी पाखंड रूप चले नर जानी। एक चौपाई। गुरुमुख दोहा। जाके गर्भ गुमान बहु बरसो पापी आई। ऐसा गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जिसके मन में, वचन में, कर्म में अत्यंत ही ज्यादा गर्व कहिए, अभिमान, गुमान कहिए, घमंड भरा रहता है, वैसे गुमानी कई घमंडी लोग सो वे ही बड़े पापी कहिए, दोषी, पाप के मूल कारण रूप होते हैं। पाखंड कहते हैं छल, कपट, धूर्तता, ढोंग, सत्य से विरुद्ध आचरण का कपट स्वरूप। ब्राह्मणों ने धारण करके जगत के अबोध नर जीवों को जानबूझकर गाजा करके सबको छले ठगे। अब भी वैसे ही छल कपट से ठग रहे हैं, इसलिए वे बड़े दोषी बने हैं। बावन रूप चले बलि राजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा। 2 चौपाई। ब्राह्मण रूप धरि जगत को छल सवन को लाए, चले सवन को जाए। वामन रूप भगवंत धरी जहाँ चले बलिराज, ब्राह्मण कीनो कौन को भला शुभ काज। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पुराणों के वर्णन अनुसार विष्णु भगवान स्वयं ही ब्राह्मण कश्यप के पुत्र वामन रूप धारण करके दानी बलि राजा के यज्ञ में जाकर उसको प्रतिज्ञाबद्ध करा के छल बल कपट से बांध लिए। अब कहो तो भला, इन छली कपटी ब्राह्मणों ने किसकी भलाई, हित कल्याण का शुभ कार्य किया? किसी का नहीं। ये तो हुआ संक्षेप अर्थ। इसका भाव अर्थ ऐसा है, गुमानी ही बड़े पापी, गुमानी को ही बड़े पापी कहा। पापी कहते हैं दोषी, पाको ही पीने वाले। जो कुछ पाया सो खाया, जो कुछ पाया सो पिया, मन में जो आया सो किया, तो पापी हुआ। तो पाए को पी जाते हैं, अशुद्ध का कुछ नहीं, कर्तव्य का कुछ ध्यान नहीं। दोषी, अहंकारी, घमंडी, और जो है कि बातों नहीं। तो ये वो जो झूठ बोलते हैं, सात बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साथ है, ताके हृदय साथ। जो झूठ बोलते हैं वो सब प्रकार के पाप कर सकते हैं। स्वार्थी दोषम न पश्यति, स्वार्थी वो दोष को नहीं देखता। झूठ बोला और क्या है, सभी पाप कर सकता है, करते ही है। बात बात में झूठ बोलने वाला और क्या धर्म करेगा। तो जाएगी तो गुमानी, अहंकारी, छली, कपटी, धूर्त, पाखंड रूप है, धूर्ताई,
करके पाखंड का रूप चले वो नर जाने, जान जान कर किए नर जीवों को अबोध लोग सला, भरमाया, भुलाया, धोखा दिया, ठगा। तो ये जो है क्या, जब ऐसा काम करेंगे तो अब उनसे बड़ा कौन पापी होगा, कौन दोषी होगा, कौन भिखारी होगा। तो वही सब करते चले आ रहे हैं। जीव हिंसा कराने एक नंबर, जितने पाप हैं सब एक एक नंबर में करेंगे वो, फिर उनके पीछे पीछे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर बढ़ता ही जाएगा वो 100 नंबर तक। ऐसे जगत का चक्र है। इसलिए अगर तुमको अपना जाएगी मनुष्य जीवन सफल करना है तो अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, जाति वर्ण कुल आश्रम विद्या बुद्धि कला कौशल का जो मत नहीं ले रहा। मैं विशेष हूँ ऐसे जो है कि घमंड नहीं करना, किसी को जानबूझ करके छल कपट नहीं करना, भुलाना नहीं, भरमाना नहीं, फंसाना नहीं, ठगना नहीं, कोई दोष नहीं करना, चोरी नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, खराब गाली नहीं देना, क्रोध में अंधा नहीं होना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, मान अभिमान नहीं करना, छल कपट नहीं करना। ये 10 दोषों को मन वचन कर्म से त्याग देना, निर्दोष होना। तब ये जो है कि सदाचार, संयम, नियम, सरल व्यवहार करना, गुणवान बनना, तब ये मनुष्य जीवन सुधार के रास्ते में जाएगा, सुधर जाएगा। ऐसे सरल बन करके मनुष्य जीवन में अपना जीवन सुधार करो। अब बाण रूप बना करके बलि राजा को जो है कि उसने छला, तो ऐसे जो है ब्राह्मण के भेष में, ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण के अभिमान में ऐसे लोगों ने किसका कल्याण? कुछ नहीं, सभी का कल्याण, सभी का जो है कि हानि धोखा दे करके किया है। तो ऐसे जो है कि तुम बाहर का ब्राह्मण भी हो तो वो दोष नहीं लेना, बेकार नहीं लेना। उन लोगों ने जो लिया सो लिया, उनके जो जैसे गति हुई सही। अब तुम चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई वर्ण के हो, अपने जो है कि सरल बनो, धोखेबाज मत बनो और जो है पक्षपाती मत बनो, किसी का अहित करने वाले मत बनो। दूसरे के अहित करोगे तुम्हारा भी अहित हो जाएगा, तुम्हारा भी बिगड़ जाएगा। जो जिस वर्ण आश्रम जैसा कुल में हो उसी में अपने सच्चा मनुष्य बनो, मन को पवित्र करो, वचन को भी सत्य बोलो, कर्म भी जो है सत्य करो। इसी तरह दूसरे का भी हित कल्याण हो, व्यवहार में, परमार्थ में अपना भी हित कल्याण हो, वैसा जो है कि साधन करके ये मनुष्य जीवन को सफल करो। सद्गुण हो धारण करना, दुर्गुण को परित्याग करना। इस तरह से जो है कि वर्तमान जीवन को जो है कि अपना बना लो। ये हो गया इसका भावार्थ। ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। 3 चौपाई। साची वस्तु छिपाए के, झूठ दीन प्रगटाए, सब संसार के बीच में आप ही देव कहाय। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ब्राह्मणों ने ही छल कपट प्रपंच की वाणी से सत्य चैतन्य सार वस्तुरूप जीव के स्वरूप को छिपा करके सरासर झूठी अनुमान कल्पना की वाणी संसार में प्रकट कर दिया। इसलिए सत्य छिपाने की सब चोरी ब्राह्मणों ने ही की है। सब संसार के बीच में आप ब्राह्मण लोग ही
भूदेव श्रेष्ठ गुरु पुरोहित कहलाते हैं, किंतु दूषित कर्म जीव हिंसादि करने कराने के कारण सब प्रकार की खोरी के ये दोष भी ब्राह्मणों को ही लगता आ रहा है। ब्राह्मण कीन वेद पुराना, कैसे कै मोहि मानुष जाना। सार चौपाई। ब्राह्मण अपनी उक्ति से वेद पुराण बनाए, कैसे कै मोहि मानुष जाने वेद नारायण आए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, प्राचीन काल में ब्रह्मादि ब्राह्मणों ने अपनी उक्ति कही है, वाणी कथन से 4 वेद, व्यासादि ने 18 पुराण आदि एवं अनेक स्मृति आदि ग्रंथों को बना दिए। किसी तरह से भी हम ब्राह्मणों को सब मनुष्य लोग बड़े देवता के रूप में सर्वश्रेष्ठ मान लेवें, इस भाव से अपने स्वयं ही कल्पित कथन करके यह वेद नारायण का वचन है कि ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनके पांव पूजो और उनमें दान दक्षिणा दो, तभी तुम सबों का कल्याण होगा इत्यादि बताकर सबको भ्रमा बुला रहे हैं। ये हुआ संक्षेपार्थ। अब इसका भाव, जो कुछ भी पहले परंपरा से प्राचीन काल से ब्रह्मा विष्णु महादेव के जमाने से अभी तक जो वेद शास्त्र पुराण बनाने का, उपदेश देने का, गुरु पुरोहित होने का सब काम तो ब्राह्मणों ने लिए। पढ़ने पढ़ाने का सब काम ब्राह्मणों के अधीन। अब उसी में जो है कि जितने वाणी वचन का चोरी, कर्म का चोरी, धर्म का चोरी और जितने छिपाने का काम, चोरी माने छिपाना, सत्य को छिपाने का जितना काम है विशेष रूप से ब्राह्मणों ने किया। अब जो दोष के काम किए तो उसका दोष करने वाले को लगता ही है, तो ब्राह्मणों को ही ज्यादा से ज्यादा दोष भी लगा है, खोरी भी लगा है। वेद पुराण बनाए भी है किसी तरह से जो है कि हमें सब लोग जाने, सब मनुष्यों में हमें श्रेष्ठ माने, हमारा महत्व प्रतिष्ठा मान बना रहे। ऐसे ही भाव उनका चला रहा है। और ये तो व्यवहार में है। तब ये जीव ब्राह्मण नहीं और शरीर ब्राह्मण नहीं, तो ये व्यवहार है। मनुष्य समाज में चातुर्वर्ण, ब्राह्मण क्षेत्र वैसे सूत्र एक सामाजिक व्यवस्था है। इस सिद्धांत जड़ भी नहीं, चेतन भी नहीं, जीव भी नहीं, शरीर में। जीव सबका बराबर, शरीर सबका बराबर। जड़ चेतन में ये सब भाव नहीं है। इसलिए चाहे किसी भी जाति वर्ण कुल आश्रम में हो, इसका जो है कि अहंकार मत करो, चोरी मत करो, छिपाओ मत, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, दुष्कर्म मत करो, छल कपट मत करो, सरल बनो, सच्चा मनुष्य बनो। दोष लगने का कोई भी कर्म मत करो, मनुष्य बनो, सच्चे मनुष्य बनो, सदाचारी, संयम नियम को पालन करने वाले, सभी जीवों को रक्षा करने वाले, बचाने वाले, ऐसा बनो। अपने अपने सुधार करो। पहले वाले जैसे किए तैसा किए, उनका कर्म उनके साथ। अब तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ। तुम अपने कर्म को सुधारो, अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है नहीं स्वर्ग।
तो किसी का जुल्म नहीं होगा। तुम्हारे कर्म जो है सुधार होने से तुमको कोई दंड नहीं देगा, कोई दोष नहीं लगाएगा, तुम्हारा जीवन तो अच्छा ही बनेगा। अब उन लोगों ने जो वेद पुराण बनाया है किसी तरह से जैसा उन्होंने किया, और तुमने नहीं बनाया तो उसमें सार होगा वेद में, पुराण में, शास्त्र में, तो ले लेना। सार नहीं तो मिथ्या पक्ष नहीं पकड़ना, उसके जो है भ्रांति में नहीं पड़ना। अब सब कोई मुझे माने ये भी नहीं, इच्छा नहीं आनी। गुण होगा तो लोग मानेंगे, अब दोष होगा तो क्या मानेंगे? तुम्हारे दोष को तो कोई नहीं मानेगा। किसी का भलाई किया होगा तो वो मानेगा ही, किसी का सहायता किया होगा तो मानेगा ही, किसी के साथ में अच्छा बर्ताव किया तो मानेगा। इसलिए सबके हित हो, सबको सुख हो, सबका जो है कि भलाई हो, ऐसा बर्ताव करो, मिले जुले रहो, क्या झगड़ा मत करो, झंझट मत करो, किसी का हानि मत करो, राग द्वेष मत करो, किसी से जो है कि बैर विरोध मत करो, मन वचन कर्म से जो है कि किसी का बिगाड़ मत करो, व्यवहार में मिले जुले रहो, सद्गुणवान, हितकार, सहायक, परोपकारी। मनुष्य तो का तो क्या है, पशु पक्षी कृमि कीट सबके लिए दया करने वाले बनो, तो समाज की व्यवस्था ठीक ही चलेगा। तो तुम्हारे सत्कर्म से ही सब कोई तुम्हें अच्छा मानेंगे, अच्छा जानेंगे, और कोई तुमको जो है कि विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। इस तरह वर्तमान मनुष्य जीवन गुण संग्रह करके, सद्गुण धारण करके, अपने जो है कि कर्म को सुधार करके बनाओ। कर्म कभी जानबूझ करके नहीं बिगाड़ना, तब ये तुम्हारा जो है जीवन सफल होगा। ऐसा है, इसका भावार्थ है। ये हो गया 3-4 चौपाई का भावार्थ। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया। 5 चौपाई। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। 6 चौपाई। एक से पूजा जैन विचारा, एक से निहुरी निमाज गुजारा। 7 चौपाई। कोई ब्रह्मा, कोई हंस गोपाल, कोई शंभु विचार, कोई भूत प्रेत, कोई जैनी, कोई निमाज गुजार। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कोई एक ने ब्रह्मा बनकर ब्राह्मणों का पंथ कर्मकांड चलाया, कोई एक दूसरे ने विष्णु बनकर उपासना का पंथ चलाया। विष्णु का हंस अवतार कहा है, बाल गोपाल कृष्ण को भी विष्णु का ही हंस गोपाल अवतार वर्णन किया है। और कोई एक तीसरे ने शंभु ने शैव मार्ग एवं योग मार्ग का पंथ चला दिए है। उनके अनुयायी उसी वाणी कल्पना का ही विचार करने में भूले पड़े। कोई एक चौथे ने भूत प्रेत की उपासना करके सिद्धि प्राप्त करने में अपने मन को लगाया। वे तामसी हिंसक लोग जीव हिंसा बलिदानादि कर्म करने कराने में लगे। कोई एक 5वें ने जैनी बनकर ऋषभ देव से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की जड़ मूर्तियों की पूजा कर करा के जैन सिद्धांत का विचार करने में लगे। और कोई एक 6वें ने मुसलमान बनकर कल्पना से अल्लाह खुदा को रिझाने के लिए जमीन में निहुर कर नमाज पढ़कर निर्वाह करके अपने आयु का समय गुजारने में लगा दिया। इस प्रकार संसार में वैसे सब दर्शनों के पाखंड का विस्तार हुआ। ये सब दर्शन हो गए, 1 2 3
4 5 6 ऐसे सब दर्शनों के 96 पाखंड का विस्तार कर दिए। तो ये है इसका जो है कि अर्थ हुआ संक्षेपार्थ। अब ब्रह्मा ने ब्रह्म का पंथ चलाया, ब्रह्मा ने कर्म मार्ग का पंथ चलाया, तो वही ब्राह्मण भी कर्म मार्ग का ही पंथ चलाते आ रहे हैं। ब्रह्मा का पंथ ब्राह्मणों ने अपना लिया, पुरोहिती करना, दान दक्षिणा लेना, अपने अधीन में रखना, उनके जो है कि जितना कर्म है 16 कर्म जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत का सभी में दान लिया जाता है। बिना दान के तो कोई कर्म होते ही नहीं। अब उसमें ब्राह्मण भोजन कराओ, ब्राह्मण को खिलाना, कोई ब्राह्मण भोजन उनके खाओ पंथ है, दक्षिणा लेना खाना। हमसे गोपाल कीर्तन करने का है, भक्तों का, वैष्णवों का, विष्णु का नवदा भक्ति करना, गाना बजाना, हाहू करना, नाम जपना, ये जो है कि उपासना का पंथ करना। तीसरे शंभु पंथ, योग पंथ, योग मार्ग, ये सब शैव लोगों ने और उसके योगी लोगों ने चलाया। अब उसी पंथ के अंतर्गत में भूत मानने वाले, प्रेत मानने वाले, भैरव मानने वाले, भवानी मानने वाले, तामसी लोग, जीव हिंसक, ये अलग ही जो है कि उसमें मन लगा, बोला और बुला। अब जैनी लोगों ने पूजा करने का जड़ मूर्ति की 24 तीर्थंकर के पत्थर के मूर्ति बना के रखता है, वही विधि विधान से उस पत्थरों की मूर्ति को पूजा कर। यही विचार और कहीं ऊपर आकाश में जो है चंद्रमुक्त शिला का विचार, अब वहीं पर जीव जाके टिकेगा तो मुक्त होगा। हम मुसलमान न्यूर की नमाज 5 बार 5 वक्त का नमाज अजान देते हैं और वो जो है कि पुकारते हैं, सुनाते हैं, बांग पढ़ते हैं। ये मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा होकर झुक झुक करके नमाज पढ़ के समय गुजारते हैं। तो ये सद दर्शन अपने अपने जैसे उनके गुरु लोगों ने बताया है, जैसा उनकी समझ में आया है, जैसा उनका दृढ़ हुआ है, वैसे ही कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसी में बोल रहे हैं, बुला रहे हैं। अब इसमें से ये तो व्यावहारिक है, इसमें कोई जीव दया नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है, सद्गुण की धारण नहीं है, तो इससे कोई जीवन कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन कल्याण से कोई मतलब नहीं, व्यवहार का जो है कि चलाने का मतलब है। तो इसमें से जो है कि इसी में नहीं भूलना, शुद्ध सार हो तो लेना, नहीं तो इसको जो है कि असार को परित्याग करना। सत्संग द्वारा चाहे किसी पंथ, किसी आश्रम और किसी जो है कि सिद्धांत में हो, शुद्ध सार को जो है कि लेना, यथार्थ निर्णय करना, जिससे जो है कि ब्रह्मभूल मिटे, अज्ञान छूटे, अपने चैतन्य पद में स्थिति ठहराव हो। वैसा जो है कि साधना अभ्यास करके अपना जीवन सफल करना जिज्ञासु मनुष्यों का काम है। वैसे ही अपना जीवन सफल होने के मार्ग में लगो। ये हो गया भावार्थ। कोई काहू का हटा न माना, झूठा कसम कबीर न जाना। 8 चौपाई।
ये 14 महीने का 8 रुपये। यही विचार निशिवासर करहे, कोई हटा न मान। झूठा कसम दृढ़ावही, सोई जी जीवन सब जान। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ऊपर कहे अनुसार षड दर्शनों से 96 पाखंडों का विस्तार हुआ एवं अनेक मत पंथों का प्रचार संसार में अंधाधुंध हो गया और हो रहा है। दिन रात उनके अनुयायी लोग अनुमान कल्पना रूप वही ब्रह्म ईश्वरादि का विचार पक्ष करते कराते रहते हैं। अतएव वे कोई भी किसी का कहा हुआ, समझाया हुआ, हटाया हुआ यथार्थ बात भी नहीं मानते हैं। कोई एक जगत का मालिक है, ऐसी झूठी ही वाणी दृढ़ाते फिरते हैं। उसी को सब अबोध जीवों ने भी सत्य जानकर मान लिए हैं, किंतु वे माने हुए ईश्वर अल्लाह खुदा दी कसम के ये मालिक पति वास्तव में झूठा कल्पित वाणी मात्र है। इस भेद को कभी कई अबोध जीवों ने बिना पारख नहीं जाना, सब भ्रम धोखे में भूले पड़े हैं। ये हुआ संक्षेप अर्थ। हाँ वैसे जो जिस मत में, जिस पंथ में, जिस ग्रंथ में, जिस मानंदी में, जिस विषय में जो है कि अटका है, भटका है, लगा है और फंस गया है, दृढ़ हो गया, कोई किसी का हटा हुआ मानेगा ही नहीं। कोई कैसे हटा हुआ मानेगा नहीं, हटेगा नहीं, जानेगा नहीं, टस से मस नहीं होगा। कसम जो माना है ईश्वर अल्लाह, तो जो है ये कबीर अबोध जीव जो है झूठा है, माना हुआ कसम झूठा है, ये नहीं जानते। झूठा को सच्चा मानते हैं, झूठा कसम को सच्चा कसम मानते हैं, और सच्चा जो जीव है उसको झूठा समझते हैं। ऐसे विपरीत मति है, बुद्धि समझ ही जो है उल्टी है। तब भला अब इनको यहाँ से सत्य का बोध होगा। बंधन न छूटने का कारण यही है, ये ऐसी अहंकार है कि दूसरे का बात नहीं मानना, अपने लकीर पीटते रहना, पक्ष लेते रहना। किसी का कहा, कोई का हटा है, कोई मानने को तैयार है नहीं। क्यों मानूं? तुम कहता है तो और नहीं मानूंगा और नहीं हटूंगा, क्योंकि तुमने हमारा दोष बताया, हम तुम्हारे जो है कि अधीन नहीं होंगे। ऐसा पक्ष है, दुराग्रह है, और ऐसी जो है कि मूढ़ता है, हटता, हट पक्ष, दुराग्रह, ब्रह्मभूल कल्पना। इसलिए जीव छूटता नहीं, सहज में जाएगी। ना अपना हित देखता है, ना हित देखता है, ना अपना भला समझता है। भला का तो उल्टा जीव कीजिए, भला कभी कहो तो और खींचता है और है कि हंसता है। कभी सह बतलाते हैं, बस और दूर दूर होते जाते हैं। ये कबीर बड़ा जो है कि तेज बोलता है, निंदक है, ऐसा कहा करके कलमलाते हैं, चौंकते हैं। इसका कहा मानना नहीं, ये बको, बकने दो, इसका सुनना नहीं, कान बंद करो बस। कान नहीं बंद करेंगे, आंख बंद करो, इसको देखोगे, आंख में हाथ लगा दी। अब ऐसे जो है कि अबुद्ध को क्या समझ होगा। बाहर सुनना भी नहीं चाहे, विचारना तो दूर गया, बाहर से सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, समझना कहाँ का।
ऐसे जो है कि हठी सठी, पक्षपाती, दुराग्रही, अंधविश्वासी, मूढ़े मूढ़ गंवारा हो। अब कैसे पार उतरेंगे? झूठा को जो है कि नहीं जाना, झूठा को सत्य माना तो क्या सत्य नहीं होगा? आप झूठा तो झूठा ही रहेगा, और सत्य को तो जो है जाना ही नहीं। सत्य तो पेटनी है, अपने को जाना नहीं। और जो अपने को जाना है, कहे जो है इसी बोल, कहे कबीर सो जी भया खुदा बांधो। अब जो है कि अपना तो अपना स्वरूप ही है, अब क्या क्या जानेगा? और अपने जानो, ईश्वर को जानो, परमात्मा को जानो, दामादो लोग पारस है नहीं। और जो है कि जिसको अपने आप को क्या जानेगा, मिथ्या मानंदी करेगा। इस तरह से जो है कि कबीर साहब हटाते हैं तो हटो, मनाते हैं तो मानो, झूठा खसम को त्यागो, सत्य खसम चेतन ही स्वरूप है। चेतन ही सबका मालिक, चेतन का मालिक कोई नहीं। ऐसा जो है कि समझो, भ्रांति भूल को मिटाओ, तब तुम अपने पद में, अपने जो है रानी में टिक सकते हो। सब भ्रम भूल धोखे को हटा करके अपने जीवन सफल करो। ये बतला है, ये 8 रुपये का भावार्थ हुआ। तन मन बजी रहु मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। 9 चौपाई 14 महीने के 9 चौपाई माया। तन मन से निश्चय करो, सुमिरो श्री भगवान। साचे प्रभु जी आप है, साचे ही वेद बखान। माया मोख गुरुआ लोग कहते हैं, ये मेरे प्रिय भक्तों, अब तुम लोग अपने तन और मन से निश्चय करो कि एकमात्र श्री भगवान ही सत्य है। उन्हीं का दिन रात नाम स्मरण भजन करते रहो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। सत्य कबीर कहिए, आप परमेश्वर प्रभु जी एकमात्र सत्य हैं। वे आदि नारायण ही वेद वक्ता है, इसलिए नारायण और वेद सत्य है। जो कुछ भी वेद में वर्णन किया है वे सब अक्षरशः सत्य है। ऐसा जानकर तन और मन लगा के भगवत भक्ति में ही लीन हो रहो। आप ही देव आप है पाती, आप ही कुल आप है जाति। 10 चौपाई। आप ही देवन देव है, पत्र पत्र में आप ही कुल और जाति हैं, ब्रह्म बस होए संता। गुरुआ लोग कहते हैं, तो सब देवों के देव भी आप ही वह परमात्मा, और मंदिरों में स्थापित देव रूप में भी आप ही हैं। प्रत्येक पत्र पत्र में भी आप व्यापक रूप से भरे पड़े। संसार के संपूर्ण कुल कुटुंब और जाति पाति सर्व रूप में आप ही एकमात्र भगवान परिपूर्ण है। ऐसा है द्वैत सिद्धांत न मानने वालों को ब्रह्मस द्वैतवाद में संताप होता है। अतः ब्रह्म त्याग कर सब में एक परमात्मा को भरा हुआ समझो। ये गुरुआ लोगों ने अपना मंतव्य बतलाया।
ये तो हुआ संशय पाल। अब इसका जो है कि भावार्थ सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं गुरु के निर्णय से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मेरे भक्तों, मेरा ही भक्ति करना है, मेरा ही भाव करना है, मेरा ही जो है वचन मानना है। तो तन और मन लगा करके मेरे जो है कि बोध विचार में जो है लगे रहो, चेतन का भजन करते रहो। चेतन सत्य है और सब मिथ्या है। किसी ईश्वर को प्राप्त करना नहीं है, किसी ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं, किसी अल्लाह को रिझाना नहीं है, किसी देवी और देवता से मिलना नहीं है, कोई लोक लोकांतर में जाना नहीं है। मेरे भक्त अपने चेतन स्वरूप को निश्चय करके अपने आप में शांत निर्भ्रांत निश्चल होते हैं। तन से सत्कर्म करो, मन से सत्य संकल्प, सत्य विचार, सत्यनिष्ठ बने रहो और जो है कि सत्य मार्ग में ही दृढ़ होकर के लगे। मैं भी सत्य कबीर हूँ, सत्य भक्ता हूँ, सत्य ही कहता हूँ। मैं कायावीर कबीर जो है कि मेरा स्वरूप सत्य है, तो तुम्हारा स्वरूप सत्य है। चेतन चेतन सब सत्य ही सत्य है। मैं असत्य का बोध ही नहीं देता। शरीर जड़ नाशवान सबका, चेतन सत्याविनाशी। वो ऐसा अपने चेतन सत्य स्वरूप का निश्चय करो। सत्य वक्ता न वंचक, सत्य कहने वाला ठग नहीं होता है, वो हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है, उद्धारक होता है। तो मैं तो सत्य वक्ता हूँ, सत्य ही कहता हूँ, सत्य ही धारण करता हूँ, सत्य ही समझाता हूँ। मन वचन कर्म में सत्य का ही जो है कि धारण करता हूँ, वैसे ही करने के लिए मैं बतलाता हूँ। इसलिए तुम भी अपने मन वचन कर्म में सत्य ही धारण करो, सत्यनिष्ठ ही बने रहो, सत्यवक्ता ही बनो। तुम्हारा कबीर कायावीर कबीर चेतन स्वरूप सत्य है। अन्य मिथ्यावानंदी को परित्याग करो, पानी वाणी जाल को परित्याग करके चेतन स्वरूप में अपने स्थिति ठहराव कर अपना जीवन कल्याण करो, अपना उद्धार करो। ये नौ चौपाई का भाव है। आप ही देव आप वे पाती, आप ही गुण आप ही। ये जो है देवता मानने वाला देव अपने आप ही है। सदगुण धारण करेगा तो अपने आप ही देवता हो जाएगा। दुर्गुण धारण करने से दानव होता है, सामान्य गुण धारण करने से मानव होता है, सदगुण धारण करने से ये जीव ही देवता होता है। जैसा गुण धारण करेगा वैसा अपने आप ही हो जाते, आप वे पाती। अब फूल पत्ती तोड़ के लाने वाला भी है, मनुष्य ही है। अब पंक्ति बद्ध रहने वाला, पंक्ति बनाने वाला भी मनुष्य ही है। जात पात मानने वाला भी मनुष्य ही है। सारा व्यवस्था मनुष्य समाज की है, मनुष्य की है। ये मानवीय समाज के जो है कि व्यवस्था है। तो इसमें शुद्धता को ग्रहण करना, अशुद्धता अहंकार को परित्याग करना। कुल बनाने वाला भी मनुष्य ही है, जाति मानने वाला भी मनुष्य ही है। कुल जाति मनुष्य निर्मित है, जड़ और चेतन का नहीं है। जड़ का जड़ ही है, चेतन का चेतन ही है। बाकी वर्ण व्यवस्था, जाति, समाज, कुल रीति रिवाज, ये सब जो है कि मनुष्य रचित है। इसमें से जो शुद्ध भाग हो
सारभाग हो सो लेना, अशुद्ध असार भाग को परित्याग करना। ये कोई जो है मनुष्य छोड़ करके और किसी ईश्वर अल्लाह ने बनाया नहीं है। इसमें से विवाद और झगड़ा झंझट को परित्याग करके मध्यम मार्ग से, सरल मार्ग से गुण धारण करते हुए जो है कि आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, सार ग्रहण करना चाहिए, मिथ्या आसार में भूलना नहीं चाहिए। ये हो गया 9-10 चौपाई का भावार्थ। सर्वभूत संसार निवासी आपु खसम आपु सुखवासी 11 चौपाई। सर्वभूत संसार में आप कीन निवास, आप खाविंद जगत में आप सुख में बास। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ लोग कहते हैं पंचमहाभूत और 4 खाने के सर्वभूत रूप प्राणी के भीतर और बाहर संसार भर में आप पर ब्रह्म परमात्मा ही व्यापक रूप से निवास किए हुए हैं। इसलिए संपूर्ण जगत के एकमात्र आप परमेश्वर ही सबके खसम कहिए परम प्रतिरूप खाविंद है। आप ही सुख के महासागर में निवास करने वाले भी हैं। अतः उनमें मन लगाकर परम सुखी हो जाओ। कायित मोय भयल युगचारी, काके आगे कहूँ पुकारी 12 चौपाई। यह प्रकार कहते कहते मोय भय युगचार, याते आगे कछु नहीं जाको करो पुकार। अब वही माया भगवानी गुरुआ लोग बतला रहे हैं। इस प्रकार कहते कहते मुझे 4 युग व्यतीत हो गए। अब इससे आगे सार वस्तु का कथन और कुछ भी नहीं है जिसको कि तुम पुकार करोगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिवाय और दूसरा कोई रक्षक नहीं। अतः उन्हीं में मन लगाओ। यह खास बात मैंने कही है, परंतु किसके आगे पुकार करके मैं कहूँ, इसको समझने वाले भी कोई बिरले ही होंगे इत्यादि ऐसा कथन सुनाकर जीवों को ब्रह्मा बुला रहे। ये जो है 14 रामायणी के 11-12 चौपाई का संक्षेपार्थ हुआ। अब इसका भावार्थ ऐसा है, सर्वभूत संसार निवासी। अब गुरु वालों का कथन तो पहले बता ही दिए हैं। अब निर्णय का जो है कथन क्या बतलाते हैं। एक तो पृथ्वी भूत, दूसरा जल भूत, तीसरा अग्नि भूत, चौथा वायु भूत, पांचवा आकाश भूत। पंचमहाभूत कहलाता है 5 तत्वों का विस्तार। सूर्य चंद्र तारागण यावत तरसेणु अणु रेणु परमाणु जितने हैं सब वही पंचमहाभूत के अंतर्गत कारण और कार्य। सर्वभूत संसार में, सर्वभूत 5 महाभूत संसार में निवासी भरा हुआ है। तो अब उसके भीतर में तो जड़ का निवास है। जहाँ तक अणु तरसेणु परमाणु का विस्तार है वो जड़ ही जड़ है। उसमें क्या चेतन है? क्या परमाणु परमाणु में चेतन घुसा है? ऐसा कोई चेतन नहीं है जो परमाणु में घुसे। परमाणु को संचालन करने का चेतन का शक्ति नहीं।
जड़ और परमाणु का जो है कि बिना अध्यास का कोई संबंध नहीं। तो सर्वभूत में ब्रह्म भरा है, ये तो ब्रह्म है। ईश्वर भरा है, वो ब्रह्म है। अल्लाह भरा है, सो ब्रह्म है। परमाणु भरा है, ये तो वास्तविक। संसार में सर्वभूत का निवास यानी जड़ कार्य कारण रूप से है। तब तो जड़ ही जड़ का है। वहां कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं। ये पंचमहाभूत सब के सब जो है कि जड़ विस्तार। उनका कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। उसका कोई जो है कि बनना बिगड़ना है, उसका तो जड़ संबंध हो, जड़ कार्य होता ही आ रहा है। तो इसमें चैतन्य भरा हुआ है, ये भ्रम को छोड़ देना, ये मिथ्या मानंदी को छोड़ देना, उसमें जाकर के जो है कि नहीं बोलना। आप ही खत्म, आपसे हुआ सारा, सबका मालिक, वाणी का और खानी का, सब सिद्धांत का। सब सिद्धांत कौन किया जग में? आदम मानस तुम्हें, तो ये भजन में कहा है। सबका खसम भी ये जीव ही है, और सब इच्छा वासना जो है परित्याग करने से सुख में निवास करने वाला भी और जीव ही है। अब सब इच्छा वासना ले लेके दुख में निवास करने वाला भी जीव ही है। दुखी सुखी होने वाला जीव ही है। बंधन मुक्ति, बंधन में जाने वाला जीव है, मुक्त होने वाला भी जीव ही है। इससे सबका जो मालिक अपने आप समझ करके अपने ऊपर कोई मालिक है, ये भ्रांति मिटाओ। सर्व वासना का अंत करके, सर्व इच्छा को त्याग करके, सर्व अध्यास को मिटा करके स्वयं स्वरूप में स्थित रहो, जीवन मुक्त सुख में निवास करो, तो तुम्हारा सब कार्य पूरा हो गया। ये तुम्हारे सत्पुरुषार्थ से होगा। कहते मोली बहल जो आचार्य सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, 12 वर्ष से उपदेश देना शुरू किए। 12 वर्ष तक तो समझते ही पूछते रहे, दृढ़ निश्चय करते रहे। उसके बाद में जो है कि उपदेश देना शुरू किए, जो कुछ उन्होंने निश्चय किया था। अब 12 वर्ष से 24 वर्ष तक का जो मनुष्य में 12 वर्ष का एक युग होता है। 12 वर्ष में जो है कि वो बदल जाता है मनुष्य का। इसलिए 12 वर्ष में कुंभ मेला होता है। हरिद्वार में होता है, प्रयाग में होता है, इधर उज्जैन में होता है और नासिक में होता है। 4 जगहों में कुंभ मेला होता है। और उसके जो है कि 12 वर्ष में होता है। कहीं का भी मेला होगा तो 12 ही वर्ष में होगा। इससे 12 वर्ष के कबीर साहब भी 12 वर्ष में कहते हैं। तो उनके 12 से 24 वर्ष तक का पहला जो समय है उसको सत्ययुग का समय माना जाता है। 12 वर्ष 24 फिर भारतीय 36 वर्ष में त्रेता युग लग गया। और जो है कि 48 वर्ष जाता है, द्वापर युग लगता है। 3 युग बीत गए। और जो है कि 60 वर्ष में जाके कबीर साहब के 4 युग बीत जाते हैं। भारत में 24 दिन 48 और 12 50 60 वर्ष 4 युग हो गए। तो कबीर साहब 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने के बाद कहते हैं कि कहीं तो मोही भैल युग 4 युग हो गया मेरे को, कहते कहते मेरे हो गया। 12 वर्ष के एक युग होने से 12 वर्ष से कहना शुरू किए और जो है कि 48 वर्ष वो बीत गए। 60 वर्ष हो गया तो 4 युग बीत चुके उनके।
तो भी लोग को समझ में नहीं आता, विश्वास नहीं होता, निश्चय नहीं होता है, ब्रह्मभूल नहीं मिटता है। अब कहाँ के आगे कहो पुकार, किसके संग आगे पुकारो? तब वो कबीर साहब उस समय में कह रहे हैं। और ये तो ठीक है, वास्तविक है, और दूसरा युग तो काल्पनिक है। दूसरे युग तक तो मनुष्य जीवित नहीं रहते। मनुष्य का उम्र 125 वर्ष का, 120 वर्ष तक तो कबीर साहब का ही शरीर रहा। 20 कोई बिरले जी हैं फिर मरने की आशा, भजन में कहा है। 125 से ज्यादा मनुष्य जीवन में आयु नहीं होता है। जितने बढ़ा करके लोग कह के रखे वो काल्पनिक है, भ्रामक है, असत्य है। तो जो है कि हजारों वर्ष तक कोई मनुष्य जिया नहीं और जीता भी नहीं। 200-300 वर्ष तक भी जीने वाला कोई मनुष्य नहीं है। 100-125 वर्ष तक तो जीते ही हैं, जिए ही है। तो ऐसे कहे तो मोही बैल जुगचारी, मुझे 4 युग हो गया ये निर्णय कहते कहते, सत्य कहते कहते। अपने बंधन छुड़ाओ, मिथ्या मानंदी छोड़ो, दूसरे की आशा भरोसा करना छोड़ो। तो भी समझ नहीं पा रहे अब मैं किसके आगे में पुकारा करूं? कोई जिज्ञासु हो, कोई समझदार हो, कोई जो है कि मुमुक्षु हो, कोई जो है कि उसको लेने वाला हो, तभी जो है कहा जा सकता है। इसलिए जिज्ञासु जनो, तुम्हें लेना हो तो ले हो, नहीं तो मैंने तो जो है पुकारा कर दिया, समझा दिया। अब नहीं लेते हो तो अब जो है कि कहने के सिवाय मैं और क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा कह करके यथार्थ तुम्हारा चेतन सत्य है और मानंदी किया हुआ सब मिथ्या है। खानी और वाणी बंधन परित्याग करके अपने चेतन पर स्थिर रहो। ये यथार्थ जो है कि सदगुरु ने बतला दिया गुरुमुख निर्णय से। 14 रमैनी के 11 और 12 चौपाई का बाबा तो हो गया। इसमें सत्यसार लेकर के अपने जीव के बंधन छुड़ा के मुक्त हो जाओ। साखी साच ही कोई न माने, झूठे के संग जाए, झूठे ही झूठा मेरे रहा, अहम अख्या खाए। रमैनी 14 के साखी 14। साच ही जीव झूठा ब्रह्म की माया होए, तामे हम अकिलत ही गयो अपन पद खोए। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मेरे सार शब्द निर्णय को तो कोई नहीं मानते हैं। झूठे गुरुआ लोगों के संग साथ में लगकर भ्रम धोखे में चले जा रहे हैं। झूठे ही गुरुआ लोगों की झूठी अनुमान कल्पना की वाणी में अबोध लोग मिल रहे हैं। इस कारण अहमक कहिए ना समझ, दुर्बुद्धि लोग क्या कहिए धूल व राख के समान भ्रम को ही ग्रहण करके खाते बंधन में पड़े रहते हैं। लाभ कुछ भी नहीं होता है बिना विचार। अथवा संसार अथवा चैतन्य जीव का स्वरूप ही साच वस्तु है। इससे परे सत्य और कुछ भी नहीं है। माना हुआ ब्रह्मेश्वरादि अनुमान ब्रह्म धोखा सरासर झूठा है। इस बात के वेद को व्यापार की लोग कोई नहीं जानते, अतः सत्य को भी वे नहीं मानते। दूसरी ओर माया कई स्त्रियां भी झूठी होती हैं और गुरुआ लोग भी माया के रूप होने से झूठी वाणी कल्पना में भूले पड़े हैं। उसी झूठ ही झूठ के संग में ज्यादा कर अहमक कहिए ना समझ अज्ञानी जी मिलते ही रहते हैं। इसलिए अपने मनुष्य पद का
विवेक विचार चित ठहराव हो गए और विनाश होते जाते हैं। इसी से भवबंधन में बड़े दुख भोग रहे हैं। अतः मेरे सत्य निर्णय को मानकर अब भी अपना जीवन कल्याण करो। ये हुआ संक्षेपार्थ। अब इसका जो है कि भावार्थ ऐसे है, साच को तो कोई नहीं मानते। झूठ के संग ही में सब जा रहे हैं। झूठ के संग में जाने वाले साच को क्या मानेंगे? साच को मानने वाले झूठ के संग में नहीं जाएंगे, झूठ के संग में जाने वाले सत्य को नहीं मानते। अब सत्य तो चेतन है, जो तुम्हारा स्वरूप है, तन का प्रकाशी, मन का प्रकाशी, वचन का प्रकाशी, सबका जो है कि मालिक, वो सत्य है। चेतन के सिवाय दूसरा कोई सत्य वस्तु नहीं। अब नाशवान भी झूठा है, जो ब्रह्मेश्वर परमात्मा मानव वो भी झूठा है। खुदा, अल्लाह, ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, स्वर्ग, नरक, अष्टसिद्धि, नवनिधि, भैरव भगवानी जितना माना है सब झूठे ही झूठा तो है। अब गुरुआ लोग भी झूठे हैं, विषयी लोग भी झूठे हैं, भोगी भी झूठे हैं, नारियां भी झूठी हैं। अब इसी के संग में खुशी खुशी से जा रहे हैं, तो अब झूठे के संग में जाने वाले झूठे नहीं होंगे तो क्या होंगे? वो तो जिसके संग में गए वैसे ही होते ही है। अब कहीं जो शराबी शराब के जगह में गया, शराब पीने के तो गया, और क्या करने गया? वो जाएगा पिएगा। अब उस शराबी तो कहेंगे, जुआ के जगह में जाएगा, जुआ खेलेगा, जुआरी तो कहा जाएगा, और क्या? चोरों के संग साथ में गया, चोरी करने गया तो चोर नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे ही जैसी संगत ऐसा रंग, वैसे ही काम, वैसे ही जाएगी नाम, वैसे गुण, वैसे फल। तो सत्य के बात को तो कोई मानते नहीं, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, समझते भी नहीं, बूझते भी नहीं। वो कहते हैं वो सच्चे, हमें क्या लेना देना, हमको तो झूठ लेना है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही सारा व्यवहार करना। हमको सत्य से कुछ करना धरना नहीं। सत्य मान के क्या हमारा पेट भरता है, हमको आमदनी होता है, ऐसे बोलते हैं। उनको तो वही विश्वास है झूठे से सब होता है, इसलिए जानबूझ के झूठ करते हैं। सच बोलने से, सच करने से हमारा जो है कि व्यापार नहीं चलता, और ये नौकरी नहीं चलती, और ये जो है कि व्यवहार नहीं चलता। ऐसा वो बोलते ही रहते हैं, क्योंकि वही निश्चय करके बैठे हैं। इसलिए सत्य को कोई मानते नहीं, जानते नहीं, धारण नहीं करते, इतना कमजोर है। झूठ के संग को जाते हैं, झूठे ही जानते, झूठे ही मानते, झूठे ही निश्चय करते हैं, झूठे ही लेते, झूठे ही सत्य। उनका सारा व्यवहार झूठे का, झूठे ही झूठा मिल रहा, अहमद खाएगा। जो झूठ में झूठा मिला तो अब वो अहमद क्या खाएगा? खियाई तो खाएगा, धूली फांकेगा, विनाश की ओर जाएगा, और क्या करेगा? ऐसे ही अहमकों का काम, अज्ञानियों का काम, अबोध लोगों का काम, अठीप सटीप पक्षपाती है कि अंत में विनाश की ओर में खाएगा क्या? धूल फांकेगा। ऐसे झूठ में झूठे मिल रहे हैं और मिलते ही रहेंगे, और साथ में सत्य ही मिल रहे हैं। सत्य ग्राही को सत्य प्रिय है। जो जैसा जो है कि संग वैसा रंग, जैसा जिसकी जो है प्रीति। जहाँ संत तहाँ संत सीधा में मिल रहे, झूठ ही झूठ। धूत ही धूत है, वही धूर्त है, झूठ ही झूठ, धूत ही धूत है। तब धूत धूर्त। ऐसे ही जो है
अब क्या करने की है? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने जीवन कल्याण करने की है। सत्य को मानो, कोई माने या न माने, तुम तो मानो। सत्य चेतन को जानो, सत्य चेतन को मानो, अपने सत्य में ठहरो, दूसरे का सत्य नहीं, अपने सत्य में, अपने सद्गुण को धारण करो। तो इससे जो है कि सारा सत्य को मन से, वतन से, कर्म से परित्याग करो। झूठों के संग साथी को छोड़ दो। गुरुआ लोग, विषयी लोग और अकर्मी लोग, ये सब झूठ होते हैं, झूठे होते हैं। झूठे में झूठा मिल रहा है तो तुम उसको बिल्कुल परित्याग करो, जानबूझ करके। सत्संगी, संत महात्मा, सज्जनों और सत्य सार सिद्धांत में सत्य निष्ठ के मिले रहना, सद्गुण संयुक्त, तब तुम बोधवान, विचारवान, रहने रहस्यवान, अपने जो है कि जीवन सफल करने वाले बनोगे, सारग्राही बनोगे, अपने जीवन कल्याण करोगे। ऐसे जीवन कल्याण के मार्ग में लगकर अपना कार्य पूरा करो, अपना उद्धार करो। ये हो गया इसका रामायणी 14 के साकी 14 का भावार्थ पूरा हुआ। रामायणी 15।